Hey everyone, hope you all are doing well. Welcome to my new vlog. In my previous videos, I have shown you all the beautiful sceneries, all the beautiful natural sights, even when everything was covered with snow. But now you can see that weather is changing and क्योंकि स्प्रिंग आने वाला है तो ट्रस्ट मी अब तो लाइव सराउंडिंग का एहसास होता है. अदरवाइज़ जब मैं बाहर निकलती थी तो हर चीज़ इट वाज कवर्ड विद वाइट बेड स्नो. बट नाउ जो सबसे बड़ी खुशी है, आई कैन सी द लेक वाटर फ्लोइंग नाउ. एनीवेज आज तो मैं कोई नेचर से प्यार करने वाली पोएट बनी हुई हूँ. यानी कि इस शेर में शायर कहता है कि अब हम अपनी मेन बात पे आ जाएं, दैट इज़ स्वीडिश एम्बेसी इंटरव्यू के बारे में, जो कि मैं करना चाह रही थी. जैसा कि आप सबको पता है कि स्वीडिश एम्बेसी इन इस्लामाबाद अभी तक ओपन नहीं हुई है. नाउ द क्वेश्चन इज़ व्हाई स्वीडिश एम्बेसी इन इस्लामाबाद इज़ क्लोज्ड. तो काइंडली इस चीज़ को अपने माइंड में रखें कि जब भी किसी भी कंट्री में पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी होती है तो तब बहुत से प्रॉब्लम्स इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे भी अपीयर होते हैं, जिसमें एक सबसे बड़ी रीज़न स्वीडिश एम्बेसी का बंद होना भी है. आई विल नॉट गो इन द डिटेल्स बट इन माय कमिंग व्लॉग हम इसके बारे में भी बात करेंगे. सो अकॉर्डिंग टू माई नॉलेज व्हेन इस्लामाबाद एम्बेसी इज़ गोना ओपन और री ओपन, इस बारे में मैं अपने आइंदा आने वाले व्लॉग में बात करूँगी इंशाल्लाह, बिकॉज़ मैंने बहुत सी इंफॉर्मेशन गैदर करने की कोशिश की थी एंड अल्हम्दुलिल्लाह उसमें बहुत सक्सेसफुली बहुत सी इंफॉर्मेशन गैदर भी कर ली है. बट स्टिल देर आर फ्यू थिंग्स लेफ्ट दैट आई वांट टू नो बिफोर शेयरिंग इट विद यू गाइज. सो वेट फॉर माई कमिंग व्लॉग, जिसमें मैं आपको ये सारी इंफॉर्मेशन शेयर करूँगी कि व्हेन it will gonna reopen in coming months या days, whatever. Anyways, now let's talk about the tips and things to follow for embassy interview. अब सबसे पहले तो ये याद रखें कि वो लोग जो पाकिस्तान से हैं, they're gonna face bit hurdle or they're gonna find it more hectic, क्योंकि जी इस्लामाबाद एम्बेसी तो क्लोज़ है, इट इज़ टेम्परेरीली क्लोज्ड, ये अभी ओपन होने के चांसेस नहीं हैं. सो अब इनको क्या करना होगा कि चाहे जो स्टूडेंट वीज़ा के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं, जिन्होंने अप्लाई किया हुआ है और उनका इंटरव्यू डेट आ गई है, या फिर जिन्होंने स्पाउस वीज़ा के लिए अप्लाई किया हुआ था और उनकी इंटरव्यू डेट आ गई है, या फिर वर्क परमिट का इंटरव्यू है. सो ये इन तीनों के जो इंटरव्यूज़ हैं कैटेगरीज़ के, ये इथोपिया होंगे. इथोपिया को वो इन्होंने हेडक्वार्टर बनाया हुआ है फॉर द इंटरव्यूज़, राइट. सो एक और चीज़, जो लोग अब स्वीडन के विज़िट वीज़ा के लिए अप्लाई करना चाहते हैं वो ऑनलाइन जेरिस के वाया ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं. अच्छा हाँ, बहुत से रेयर केसेस होते हैं जिसमें ये विज़िट वीज़ा का भी इंटरव्यू आ जाता है, तो उनको फिर इंटरव्यू के लिए इस्तांबुल, दुबई और बैंकॉक वगैरह ऐसी कंट्रीज़ में उनको इंटरव्यू डेट मिलती है और ये रेयर चांसेस. अदरवाइज़ जेरिस के वाया आपको इजीली विज़िट वीज़ा, अगर आपकी बैंक स्टेटमेंट स्ट्रॉन्ग है या स्पॉन्सरशिप है या एनीथिंग, तो आपको इजीली स्वीडन का विज़िट वीज़ा मिल जाता है. अच्छा जी, फॉर ऑल द स्टूडेंट्स हु वांट टू अप्लाई फॉर द इथोपियन वीज़ा, उनको बेसिकली जब इथोपिया के वीज़ा के लिए अप्लाई करेंगे तो दे हैव टू गिव द रीज़न फॉर देयर एडमिशन जिस भी यूनिवर्सिटी में हुआ होगा. सेकेंडली आपको booking.com से अपना होटल बुक करवाना होगा एंड दैट यू हैव टू शेयर विद देम कि आपने बुकिंग भी करवा ली है एंड ऑल दैट. अच्छा, जो इसकी फ़ीस है इथोपियन वीज़ा की, ये अराउंड वेरी करती है $60 ऑलमोस्ट, 59 to 60 एंड समटाइम इट्स 62. अच्छा, इसमें एक और चीज़ ये है कि इथोपिया का जो वीज़ा है ना, आगे आपको इजीली मिल जाएगा, इसमें आपको किसी भी किस्म की प्रॉब्लम नहीं होगी. हाँ, बहुत से खुदा ना खास्ता बहुत सी कोई रेयर केस होगा जिनको इथोपियन वीज़ा नहीं मिला होगा. देयर आर फ्यू प्रिकॉशंस जो आप सब ले लें, चाहे कोई भी हो जो भी इथोपिया मूव करना चाह रहा है. अपने येलो फीवर की वैक्सीनेशन ज़रूर करवाएं.
अदरवाइज़ अगर वहाँ पे येलो फीवर बहुत ज़्यादा होता है, कॉमन है, तो आपको वापस आके क्वारंटीन करना होता है। अदरवाइज़ एक और चीज़, वहाँ पे मच्छर बहुत ज़्यादा हैं, सो अपना फुली अपने मॉस्किटो रिपेलेंट्स को भी रखिएगा। थर्डली, जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है उसके अकॉर्डिंग एवरीथिंग इज़ सो गुड। आप एक अच्छा सा होटल बुक करवाएं, आप एक वो होटल बुक करवाएं जो आपके नियर भी, एम्बेसी के नियर भी हो। गूगल करें, सर्च करें, एंड देन इट विल बी क्वाइट ईजी फॉर यू, क्योंकि जितना आपका होटल अच्छा होगा, जितना आपका एरिया अच्छा होगा, उतना ही आपके लिए चीज़ें लेस प्रॉब्लमेटिक होंगी। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द डॉक्यूमेंट्स जो कि स्टूडेंट्स अपने साथ लेके जा सकते हैं। काइंडली अपना बर्थ सर्टिफिकेट को ज़रूर साथ रखिएगा। आपका जो भी एडमिशन लेटर होता है, कंफर्मेशन लेटर, उसको साथ रखिएगा। एंड ऑल द एकोमोडेशन डिटेल्स जो आपने स्वीडन में आपकी जो अकोमोडेशन है उसकी सारी डिटेल्स, क्योंकि अब नाउ आई एम टेलिंग यू ऑल द थिंग्स दैट यू विल गोना बी नीड इन द एम्बेसी इंटरव्यू। ठीक है। अच्छा, अब एक और चीज़, सारे डॉक्यूमेंट्स उनको अटेस्ट करवा लीजिएगा। एक चीज़ जो दैट आई रियली वांट टू शेयर, कि आपने जब भी आंसर देना है टू द इंटरव्यूअर, टू द योर केस ऑफिसर, तो आप यू शुड नो व्हाट ही इज़ आस्किंग एंड व्हाट यू आर गोना टेल हिम। क्योंकि देखिए, दे आर गोना डेफिनेटली आस्क यू अबाउट, आर यू गोना स्टे इन स्वीडन आफ्टर फिनिशिंग योर डिग्री, और व्हाट आर योर प्लान्स टू स्टे इन स्वीडन एंड थिंग्स लाइक दैट। सो बी कॉन्फिडेंट। इफ you really want to be in Sweden, just tell him that yes, I'm gonna find for a job and I'm gonna do my job hunt at my best level, so that I can continue living in the Sweden. So whatever you're gonna answer, just be confident and just say it right, क्योंकि आपका कॉन्फिडेंट होना बहुत मैटर करता है। अच्छा, जो मैंने आपसे अभी अकोमोडेशन डिटेल्स की बात की है, इसकी डिटेल मैंने अपने प्रीवियस व्लॉग में शेयर की हुई है कि कैसे आप स्वीडन में आने से पहले ही अपने अकोमोडेशन इशू को रिजॉल्व कर सकते हैं। एंड देन आपको अपनी बैंक स्टेटमेंट रिपोर्ट्स भी साथ रखनी है, जो आपने यूनिवर्सिटी को फ़ीस पे की होगी उसकी रिसिप्ट भी, एंड ऑल दैट। सो आपकी कोई भी चीज़ मिस ना हो, आपके जो भी पेपर वर्क है, जो भी डॉक्यूमेंट्स है, उसकी कॉपीज़ एंड ओरिजिनल सब आप अपने पास मौजूद रखिएगा। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द फॉर स्पाउस वीज़ा इंटरव्यू। अच्छा, स्पाउस वीज़ा वाले ये काइंडली याद रखें कि उनको शो करना है कि उनकी जो शादी है या मैरिज है, ऑल द थिंग्स वो ऑथेंटिक है, उसमें किसी भी किस्म का झोल नहीं है, राइट। हमारे यहाँ क्या होता है, अरेंज मैरिजेस होती हैं, और अरेंज मैरिजेस में और भी बहुत से मसाइल होते हैं जिसके अंदर हम अपने स्पाउस को जान नहीं पाते, या उनके रिलेटेड हमें इतनी चीज़ों के बारे में समझ नहीं होती, और एम्बिग्युइटीज़ होती हैं कि अच्छा शायद पसंद करता है या करती है, या खाने में ये पसंद है, पहनने में वो पसंद है। इट डजंट मैटर, दे आर गोना जज यू, बड़े ट्रिकीली वो जज करेंगे डिफरेंट क्वेश्चन से कि आया कि यू गाइज हैव अंडरस्टैंडिंग या नहीं। मैंने अपने प्रीवियस व्लॉग में ये शेयर किया है कि जहाँ पे इनको हल्की सी भी भिनक हो जाती है कि देयर इज़ फ्यू एम्बिग्युइटी और वीकनेसेस इन द रिलेशनशिप, वहाँ पे बहुत से क्वेश्चंस रेज हो जाते हैं। अच्छा, सबसे पहली चीज़ आई एम गोना टेल एवरीबडी कि भाई अपना बॉन्ड स्ट्रॉन्ग करें अपने स्पाउसेस के साथ। ट्राई टू अंडरस्टैंड देयर पॉइंट ऑफ व्यूज़ कि वो किन सिचुएशंस में किस तरह रिएक्ट करते हैं, ठीक है। सो दिस इज़ हाउ यू कैन बेटर अंडरस्टैंड देम, और फिर आप केस ऑफिसर को भी उसी तरह कॉन्फिडेंट तरीके से आंसर कर सकते हैं। अच्छा, जितनी चीज़ें आपकी स्ट्रेट एंड प्योर एंड ट्रुथ बेस्ड होंगी, उतना जल्दी आपके लिए जो चीज़ें हैं वो बहुत आसान होती जाएंगी। जो डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर होंगे वो आपका मैरिज रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट होगा, आपके FRC होगा, आपका निकाहनामा जिसकी आपने ट्रांसलेशन करवाई होगी इंग्लिश में, क्योंकि अगर ये उर्दू में होगा तो वो एक्सेप्ट नहीं करेंगे। बैंक स्टेटमेंट, अगर आपके हस्बैंड आपको रेमिटेंस भेजते रहे हैं, या फिर अगर आपकी वाइफ उधर हैं स्वीडन में और आपके और जो हस्बैंड है वो पाकिस्तान में एंड ही इज़ अप्लाइंग फॉर द वीज़ा, तो जो अगर आपकी वाइफ के साथ आपकी कुछ ट्रांजैक्शंस हुई हैं या एनी मींस आपने उनको स्वीडन में भेजे हैं या स्वीडन से आपको आए, तो भी वो वाली बैंक स्टेटमेंट जिसमें बेसिकली ये शो हो कि आपका और आपकी वाइफ का या
आपका रिलेशनशिप में फाइनेंशियल, इमोशनल एंड तमाम जो जितने भी सपोर्ट होती है वो सब शो हो रही हो, एंड ऑफ कोर्स लव एस्पेक्ट एज वेल, तो देन बहुत इजी हो जाता है आपको स्पाउस वीज़ा इशू होना। अच्छा, एक और चीज़, स्पाउस वीज़ा के टाइम पे 2 इंटरव्यूज़ होते हैं जो कि हर बार नहीं होते, रेयर केसेस में होते हैं। अगर आपकी वाइफ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो मीनवाइल आपके हस्बैंड से भी वही क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। सो गेट रेडी एंड बी प्रिपेयर्ड सो दैट आप लोगों के जो आंसर्स हैं वो दोनों के एक दूसरे से मैच हों और ऑलमोस्ट सेम हो। वर्क परमिट वालों के लिए ये है कि आपने जिस भी कंपनी के साथ आपका कॉन्ट्रैक्ट है या जो भी आपके पर्सनल डिटेल्स वाले डॉक्यूमेंट्स हैं उनको साथ रखिए। बाकी तो ऑब्वियसली कंपनी ने अप्लाई किया होता है एंड उनके पास सारी डिटेल्स मौजूद होती हैं। सो होपफुली आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड यू नो व्हाट, टुडे व्हाइल मेकिंग द वीडियो आई फाउंड अ गाय जो कि ही वाज डूइंग फिशिंग। इट वाज फर्स्ट टाइम दैट आई सॉ अ पर्सन कैचिंग द फिशेस इन फ्रंट ऑफ मी। एनीवेज जी, अब शाम का टाइम हो रहा था, आई हैड टू गो बैक टू होम टू मेक इफ्तार। And thank you so much for watching. I have shared few pictures that I made for iftar quickly क्योंकि इस टाइम शाम के टाइम कोई पता नहीं होता कि झट से जब सूरज ढल जाता है तो इफ्तार का टाइम भी करीब हो जाता है। सो मैंने क्विकली इफ्तार तैयार किया and I'm gonna share the pictures. So thank you so much for watching. Bye.